हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भीष्म ठक्कर। JEE मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है और उसके यूज से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। जनरली अगर किसी लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो, यानी कि इफ अ लाइन is passing through x1 y1 and it makes an angle of theta degree with positive direction ऑफ एक्स एक्सिस, देन तो ये सिचुएशन में लाइन का इक्वेशन कैसा बनेगा। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, इसके ऊपर सपोज ये पॉइंट जनरल पॉइंट एक्स वाई है। सपोज ये x1 y1 में से पास हो रही है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, लाइन x1 y1 पॉइंट में से पास हो रही है और x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ से अगर ये एंगल देखें, ये वाला एंगल, तो वो भी थीटा ही होगा। और हमने जैसे पहले देखा था, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x, y1, यानी कि अगर इतना डिफरेंस देखोगे तो y माइनस y1 जितना होगा और वैसे ही ये वाला डिफरेंस x माइनस x1 जितना। तो अगर यहाँ पे मैं टेन थीटा को डिफाइन कर दूं तो टेन थीटा, यहां से टेन थीटा बन जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब सपोज मुझे इसी लाइन के ऊपर, ये जो लाइन L है उसके ऊपर गिवन पॉइंट x1 y1 से r जितने डिस्टेंस पे लोकेटेड कोई पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ध्यान से सोचना कि ये जो लाइन L दी थी, इसके ऊपर हमें एक नोन पॉइंट था और एक इंक्लिनेशन की इंफॉर्मेशन थी। अब हमें इस नोन पॉइंट से सपोज 5 डिस्टेंस पे कोई और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। 5 लो या कोई r डिस्टेंस ले लो। तो सपोज P और ये पॉइंट को अगर मैं Q नाम दे दूं तो P एंड Q के बीच का डिस्टेंस सपोज r गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं कॉस थीटा डिफाइन करूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो इस वाले थीटा की एडजेसेंट साइड यानी कि x माइनस x1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे r। ऐसे ही बेटा अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूं, इसी ट्राइंगल के अंदर मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करूं, तो ऑपोजिट में है हमारे पास y माइनस y1 और ये वाला डिस्टेंस होगा r। तो यहां से अगर मैं r को सब्जेक्ट बना लूं तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। ये हमारे लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे r जितना पॉइंट दिए हुए पॉइंट से ऊपर भी मिल सकता है और वैसे ही एक पॉइंट इसके नीचे यहाँ पे भी मिल सकता है, सेम r जितने डिस्टेंस पे। तो अगर मैं p डैश यहाँ पे ले लूँ x डैश y डैश, तो उसके कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करने हैं तो उस सिचुएशन में हमें इस डिस्टेंस r को नेगेटिव कंसीडर करना होगा। यानी कि अगर लाइन के ऊपर डिजायर्ड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है, जैसे कि उसने बोला है कि पॉइंट Q x1 y1 से r जितने डिस्टेंस पे लोकेटेड इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करो, तो ऐसे में एक पॉइंट ऊपर P मिल सकता है और वैसे ही एक पॉइंट नीचे भी मिल सकता है P डैश। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट या अलग कैसे करेंगे, तो यहां पे मैं r की जगह पे प्लस और माइनस r ले लूं। इन जनरल द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P located at r distance from Q x1 y1 is, यानी कि लाइन L के ऊपर इस पॉइंट Q x1 y1 से P r जितने डिस्टेंस पे लोकेटेड दो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, तो P x, y इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस r। ये वाली फॉर्मूला में मैं x1 y1 की नोन वैल्यू, cos थीटा sin थीटा की नोन वैल्यू और डिस्टेंस r की नोन वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मुझे
पी एक्स कॉमा वाई यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। अगर बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आगे बेटा हम क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4,5 इज 3/4, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन 5 यूनिट अवे फ्रॉम 4,5। जो हमने पहले थियरी देखी उसके ऊपर एक नोट डाल देते हैं कि व्हेन स्लोप ऑफ लाइन एंड अ पॉइंट x1 y1 on line are known, then we can find a point on given line which is located r unit away from x1 y1। यानी कि अगर हमें ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो हमें दो ही चीज़ देखनी है कि कहीं से हमें थीटा की इन्फॉर्मेशन है या फिर स्लोप की इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा कि हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो फिर इस वाले पूरे फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो x1 y1 एक अननोन पॉइंट था और थीटा रिलेटेड यानी स्लोप रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, तो हमें जो डिजायर्ड डिस्टेंस पे पॉइंट फाइंड करना है वो हमें सीधा इसी फॉर्मूला से ऑलवेज मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो एक तो हमें स्लोप पता है और दूसरा यहाँ पे पॉइंट भी पता है। अब सिंपली अगर यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में तो tan थीटा यानी कि स्लोप की वैल्यू हमें 3/4 दी है। तो यहाँ से अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ और एंगल को थीटा ले लूँ तो tan थीटा यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4 है, तो हाइपोटेनियस ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 5। यानी कि यहाँ से cos थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 एंड साइन थीटा हमारा 3/5 बनेगा। साथ में बेटा एक नॉन पॉइंट 4,5 दिया हुआ है, तो हियर x1 y1 इक्वल्स टू 4 5 एंड साथ में हमें r की वैल्यू 5 यूनिट दी है। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज pxy। ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है सपोज उसको pxy लेट कर ले, तो ऐसी सिचुएशन में बाय फॉर्मूला क्या होगा pxy इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस r। तो देयरफॉर x माइनस x1 कौन है 4 डिवाइड बाय कॉस थीटा है अपना 3/5 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा सॉरी 4/5 और यहाँ पे आ जाएगा 3/5 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस y1 यानी 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 5। सभी जगह से अगर 5 को कैंसिल कर दे तो x माइनस 4 इक्वल टू प्लस और माइनस 4 एंड और y माइनस 5 इक्वल टू प्लस और माइनस 3। 5 कट हो जाएगा तो यहाँ से 4 सब सामने मल्टीप्लाई हो गया प्लस और माइनस 4 और वैसे ही यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया प्लस और माइनस 3 बनेगा। तो अब यहाँ से एक बार 4 प्लस और माइनस को कंसिडर करें तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 4 और x इक्वल्स टू 4 माइनस 4। सिमिलर वे में y इक्वल्स टू 5 प्लस 3 और y इक्वल्स टू बनेगा 5 माइनस 3। तो x कॉमा y जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमें एक बार मिल जाएगा 8,8 और सेकंड टाइम में 4 माइनस 4 0,2। तो अगर हम इतनी इन्फॉर्मेशन को याद रख ले कि इस वाले फॉर्मेट को कैसे यूज़ किया जा सकता है या कौन सी इन्फॉर्मेशन होने पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो फिर इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि ये पूरी थियरी रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेटा आगे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 from the line 2x plus 3y plus 9 equals to 0 measured along the line 2x minus 2y plus 5 equals to 0। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि सपोज ये एक लाइन है,
ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इससे आउटसाइड कोई एक पॉइंट है 1 2। अब जनरली अगर मैं आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट का लाइन से, वो आप फॉर्मूला उसकी पढ़ोगे। उस थियरी में अगर आप देखोगे तो जनरली हम जो मेजर करते हैं किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला है, उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी 1 2 का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है इस लाइन से अलोंग द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो मान लो कि 2x माइनस 2y ये वाली लाइन है, 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ये लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस डायरेक्शन में, इससे पैरेलल जो डायरेक्शन बनेगी उस डायरेक्शन में इस पॉइंट का, यानी कि इस लाइन की डायरेक्शन में, इस लाइन की डायरेक्शन में इस वाले पॉइंट का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है ये डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज ये पॉइंट P है और ये Q है और ये R। तो इन जनरल जब हम पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया है कि हमें ये डायरेक्शन में आगे लाइन का इक्वेशन या डिस्टेंस फाइंड करना है PQ। तो यहाँ पे आप सोचो कि जो लाइन है जिसके ऊपर हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है उसके ऊपर एक पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता है और हमारी लाइन इस वाले लाइन से पैरेलल है। और अगर हम आपको याद हो तो हमने आगे देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा होता है, इक्वल। यानी कि ये जो गिवन लाइन है उसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं, तो एक तो पॉइंट जानते हैं और उसका स्लोप जानते हैं। बस इतनी ही तो रिक्वायरमेंट चाहिए हमें हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ से इस डिजायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो कि r डिस्टेंस अवे है। अब उस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे ध्यान से तो डिस्टेंस भी दिया होता था, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन साथ में हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया है। ये डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट Q है उसके लिए एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, वो इस लाइन के ऊपर लाई तो करेगा, इस L लाइन के ऊपर तो लाई करेगा, लेकिन ये R जो अननोन है उसको फाइंड करने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन काम लगेगी कि Q इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ R वो फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट निकाल दूं और फिर इस लाइन के ऊपर वो लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करवा दूं, तो उस वहां से मुझे R की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आप पूरी मेथड देखोगे तो पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हियर लेट गिवन पॉइंट इज P1, 2 एंड स्लोप of line 2x minus 2y plus 5 equals to 0 is m equals to minus of a by b। जब भी हमें ax plus by plus c टाइप की कोई लाइन का इक्वेशन दिया है तब स्लोप क्या होता है, if l is ax plus by plus c equals to 0 then m is equals to minus of a by b, that is minus of coefficient of x upon coefficient of y। तो अगर यही चीज यहां पे अप्लाई कर दे तो m हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर एम एल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, यानी कि जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कितना बन जाएगा 1। अब पैरामेट्रिक फॉर्म अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा अगर 1 है तो यहाँ से एक ट्राइंगल डेवलप करे और इसको थीटा ले ले तो ये 1 1 और ये √2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होगी, r इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे r है जो कि अननोन है, और साथ में उसी को तो हमें फाइंड करना है, और साथ में px1, y1 की जगह पे हमें 1 2 दिया गया है। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हमने अभी डेवलप किया था उसको अप्लाई कर दे तो qx, y फाइंड करना है अगर, तो x माइनस x1 की जगह पे आएगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा 1/√2 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाय 1/√2 इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस और माइनस r। जनरली यहाँ पे हमें एक ही पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन प्लस और माइनस r हमारी फॉर्मूला में आता था तो कोई सिचुएशन वहाँ पे बीच में बनेगी जहाँ से इसका सॉल्यूशन होगा। तो आगे अगर देखें तो √2 दोनों का न्यूमरेटर में आ जाएगा और r के वो नीचे चला जाएगा, तो x माइनस 1
इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू प्लस और माइनस आर डिवाइड बाई रूट टू। तो यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस और माइनस आर बाई रूट टू एंड y की वैल्यू बनेगी 2 प्लस और माइनस आर डिवाइड बाई रूट टू। अब ये जो पॉइंट Q है वो लाई किसके ऊपर कर रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 पे। तो Q एक्स वाई लाइज ऑन 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो फिर ये x एंड y की वैल्यू अगर इस लाइन के इक्वेशन में रख दे तो 2 इंटू 1 प्लस और माइनस आर बाई रूट टू प्लस 3 इंटू 2 प्लस और माइनस आर डिवाइड बाई रूट टू प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सिचुएशन में 2 प्लस और माइनस 2 इंटू आर बाई रूट टू प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 3 इंटू प्लस और माइनस आर बाई रूट टू प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप देखोगे तो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17 और ये 3 प्लस 2 5 इंटू प्लस और माइनस आर बाई रूट टू इक्वल टू माइनस 17। तो प्लस और माइनस आर बाई रूट टू इक्वल टू माइनस 17 अपॉन 5। क्योंकि यहाँ पे आर डिस्टेंस है तो वो हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, और अगर आर पॉजिटिव लेना है तो देयरफॉर यहाँ से क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ अगर देखें तो 17 रूट टू अपॉन 5 विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखो बोला था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 1, 2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो आ गया 17 रूट टू डिवाइड बाई 5। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 यानी एक पॉइंट पता है मेक्स एन एंगल ऑफ 3 पाई बाई 4 विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम इंक्लिनेशन को मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये एल गिवन लाइन है और ये अगर एक्स एक्सिस है तो इतना एंगल अगर 2 पाई बाई 3 है तो पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 से ये हमें एंगल मिल जाएगा पाई बाई 3। तो इतना एंगल पाई बाई 3 बन गया। आगे हम लाइन के ऊपर एक पॉइंट को जानते हैं, ये पॉइंट है 2, 3। तो आपको अब यहाँ पे पता चल गया होगा कि एक स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है, तो हम पैरामेट्रिक जो इक्वेशन था उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। आगे हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें इस पॉइंट का x प्लस वाई माइनस 7 से डिस्टेंस क्या है वो मेजर करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन 2, 3 एंड x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 7 से सपोज x प्लस वाई माइनस 7 लाइन यहां से पास हो रही है, ये सपोज x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इतना डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q और इसके बीच का डिस्टेंस है R। तो ये सिचुएशन में हमें इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट जो कि R डिस्टेंस पे लोकेटेड है उसको उस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो जनरली उस फॉर्मेट के अंदर R नोन होता था और हमें Q की इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन यहाँ पे एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन ये होगी कि ये Q इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसी सिचुएशन बन गई। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि लेट गिवन पॉइंट इज P23 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। ये हमने इंक्लिनेशन लिख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एंड साइन पाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू रूट 3/2 एंड r इक्वल्स टू r एंड x1 y1 इक्वल टू 2, 3। तो अब यही फॉर्मूला को वापस से अप्लाई करें तो x माइनस 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा दैट इज 1/2 इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाय रूट 3/2 इक्वल टू प्लस और माइनस r। तो यहां से बेटा ये 2 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई रूट 3 इक्वल टू प्लस और माइनस r/2 बन जाएगा। यानी कि x इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस r/2
एंड y माइनस 3 या y इक्वल्स टू 3 प्लस और माइनस √3r डिवाइड बाई 2। ये √3 को अगर सामने मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करें तो कुछ ये वैल्यूज मिलेगी। ऑल्सो QXY लाइज ऑन x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस लाइन के ऊपर ये क्यों लाई कर रहा है? इस सिचुएशन में होगा क्या, उसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर लेगा। तो उसके इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई कर ले तो इसका मतलब दोनों का समेशन कर दे 2 प्लस और माइनस r बाई 2 प्लस 3 प्लस और माइनस √3r डिवाइड बाई 2 7 जितना हो जाएगा। यहां से अगर हम एलसीएम ले ले तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 प्लस 6 10 प्लस और माइनस √3r प्लस r डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से अब क्या बनेगा, तो 10 को अगर पहले तो 7 को सामने ले जाओ तो √3r प्लस r और आगे प्लस और माइनस इक्वल टू बनेगा 4। 7 2 ज़ा 14 माइनस 10 यानी बचेगा 4। तो ऐसे में r इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 या फिर प्लस और माइनस 4 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 हो जाएगा। और r हमारा क्या है, एक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होने के कारण ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, तो हम यहां से माइनस को हटा देंगे। तो आई होप आप लोगों को पैरामेट्रिक इक्वेशन और उसके यूज के बारे में अब पता चल गया होगा। इसके और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अगर आप थियरी टॉपिक को समझ लोगे कि किसी भी सिचुएशन में इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट और जिस पॉइंट या पॉइंट जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या स्लोप की वैल्यू अगर आपको पता है तो उस लाइन के ऊपर डिजायर्ड डिस्टेंस पे आप दूसरे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप फाइंड कर सकते हो, उसके लोकेशन को फाइंड कर सकते हो। तो आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट थियरी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।